करंट अफेयर के सेक्शन में कि इसरो के द्वारा जो आगामी मिशन है, इसरो का आगामी मिशन है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, प्रश्न को कि कौन कौन से मिशन है जो चालू हो गया है इसरो के द्वारा और अभी बाकी भी है चालू होना, या फिर आगामी मिशन भी है इसका और यह इसका शुरुआत भी हो चुका है। इसरो के द्वारा यह शुरू होने वाले आगामी मिशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोसैट 2। एरोसैट 2 क्या है? एरोसैट 2 जो है वह क्या है? तो एरोसैट 2 जो है वह मल्टी वेव लेंथ टेलीस्कोप है। क्या है? मल्टी वेव लेंथ टेलीस्कोप। और इसका लक्ष्य जो है 2022 तक, आगामी मिशन है 2022 तक शुरू करना। आखिर इसका काम क्या है, उससे संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। तो यहाँ पे है एरोसैट 2 के बारे में देखेंगे कुछ एग्जाम पॉइंट। तो एरोसैट 2 जो है वह खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है। क्या है? खगोलीय शोध से संबंधित, यानी कि जितने खगोलीय शोध होता है ब्रह्मांड में, जो जितने मतलब शोध संस्थान का काम है उससे संबंधित है एस्ट्रोसैट, खगोलीय जो है एस्ट्रोसैट 2। इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्या हुआ था कि 2015 को 28 सितंबर 2015 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। कब? 28 सितंबर 2015 को PSLV के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था और यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने के लिए समर्पित है और यह भारत का पहला उपग्रह होगा जो सुदूर खगोलीय पिंडों को अध्ययन करने के लिए सक्षम होगा। लेंथ स्पेस टेलीस्कोप होगा, मल्टीवेव लेंथ स्पेस टेलीस्कोप। इसका आगामी मिशन है 2022 तक अपने कामों में जुट जाना। आगे बात करते हैं अगला मिशन जो शुरू हो चुका है, उसका नाम था निसार। क्या नाम था? निसार। निसार जो था यह 2020 में इसकी शुरुआत हो चुका है। यह पहले ड्यूल वेड रडार इमेजिंग उपग्रह। क्या है निसार? निसार जो है वह पहले वेड रडार इमेजिंग उपग्रह है। इसका काम क्या है, उससे संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। तो निसार का काम जो है वह दोहरी, क्या काम है इसका? इसका काम है कि दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपचर रडार उपग्रह को विकसित करने में और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच मिलकर के संयुक्त परियोजना के द्वारा निसार की शुरुआत किया गया है। यह उपग्रह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करता है। क्या करता है? दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा और इसे धरती के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के समझने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी धरती पर जितने क्रियाकलाप होंगे उसको समझने के लिए पहले ड्यूल वेड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। क्या? निसार। आगे बात करते हैं अगला नासा इसरो के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम में क्या है। तो अगला कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला कार्यक्रम क्या होगा। तो अगला कार्यक्रम जो है उसका नाम है, क्या नाम है? रिसैट 1A। यहाँ पे टाइपिंग छूट गया है, उसका नाम है रिसैट 1A। रिसैट 1A और इसका भी शुरुआत हो चुका है 2020 में ही, दिसंबर 2020 में ही। यह नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। क्या है? रिसैट 1A क्या है कि यह नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट जो है 1A या फिर रिसैट 1A एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो रिसैट 1A के कॉन्फ़िगरेशन के समान है और उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। रिसैट 1A को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। रिसैट 1A रिसैट उपग्रह के श्रृंखला में 6ठे स्थान पर होगा। कितवें स्थान पर होगा? 6ठे स्थान पर होगा। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं सारे उपग्रहों को। यही है रिसैट और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं अगला उपग्रह के बारे में। अगला क्या है? अगला मिशन क्या है? अगला मिशन है आदित्य L1।
आदित्य L1 की शुरुआत 2020 में हो चुका है। आदित्य L1 की शुरुआत जो है वह 2020 में हो चुका है। यह सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था या फिर इसको प्रक्षेपित किया गया था। अब जानते हैं कुछ आदित्य L1 से संबंधित बातों को। तो आदित्य L1 जो है वह एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन है सूर्य के अध्ययन करने के लिए। यह जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति के द्वारा अवधारणा किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया है आदित्य L1 को। किसका? आदित्य L1 को। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया गया आदित्य L1 को। अगला मिशन देखेंगे, यह मिशन है 2024 तक पूरा करने को लेकर के। तो इसका नाम क्या है? तो जो इसरो के द्वारा अगला मिशन है उसको 2024 तक पूरा कर देना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वह है मंगलयान 2। क्या है? मंगलयान 2। यहाँ पे फिगर में देखिए मंगलयान 2, यहाँ पे भी टाइपिंग छूट गया है। इसका शुरुआत इसका मंगलयान 2 की शुरुआत जो है 2024 तक कर देना है। इसका लक्ष्य है इसरो के द्वारा यह लक्ष्य घोषित किया गया है कि मंगलयान 2 का जो है वह 2024 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लानेटरी सिस्टम होगा मंगलयान 2। क्या होगा? यह क्या है? यह मंगल जो है वह भारत का दूसरा आखिर यह क्या है, इसका काम क्या है, उससे संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। तो मंगलयान 2 या फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 जो है वह भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा और यह मिशन अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर तथा अन्य चीज़ों को मंगल ग्रह पर लेकर के जाएगा और उससे संबंधित कुछ जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचाएगा। अगला बात करते हैं, अगला मिशन है शुक्रयान 1। यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं शुक्रयान 1 क्या है। तो शुक्रयान 1 जो है वह शुक्र का वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है और इसका 2023 तक मिशन है कि इसको शुरुआत कर दिया जाए शुक्रयान 1 का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा शुक्रयान 1 को विकसित किया गया है। आगे देखेंगे गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो है इसकी शुरुआत कब किया जाना है? तो इसकी शुरुआत 2022 में कर देना है। यह भारतीय दल के मानव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया है गगनयान मिशन। इसकी शुरुआत यही है। गगनयान मिशन के लक्ष्य के तहत वर्ष 2022 तक इसी वर्ष में यानी भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे और 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की परिकल्पना की गई थी। उल्लेखनीय है कि पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई जा रही है। कब तक? दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है और गगनयान मिशन के तहत 2022 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इसरो के द्वारा। अगला मिशन देखेंगे, अगला मिशन है चंद्रयान 3। कौन मिशन है? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या है? तो यह चांद के सतह को एक और छूने का प्रयास करेगा चंद्रयान 3 और इसका मिशन है कि 2021 तक पूरा कर देना। कब तक? 2021 तक पूरा कर देना। चंद्रयान 3 क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी आगामी योजना है और यह भारत के भारतीय चंद्रयान अभियान का तीसरा मिशन होगा। 2020 में चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक रोवर और लैंडर भेजेगा यह। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए तो इसको कर दें।